भारत वर्ल्ड कप मैच हार गया। वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया। इस हार में कौन सा धर्म हार गया? सवाल ये उठता है कि किस धर्म की जीत हुई, कौन सा धर्म हार गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की अजीब बात क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं वाकई आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में किस धर्म की जीत हुई, कौन सा धर्म जीत गया? ऑस्ट्रेलिया जीता, भारत हार गया, कौन सा धर्म जीत गया? मैं ऐसी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने अगर भारत में छपी हुई एक अखबार जो कि भारत की मशहूर अखबारों में से एक है, जिसे आप दैनिक जागरण के नाम से जानते हैं, बहुत मशहूर अखबार है और बहुत सारे लोग इसे पढ़ते हैं। उसके एक हेडिंग आपको उस अखबार की सुर्खियां जो है, हेडलाइन है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जिसमें साफ साफ लिखा है कि आज होगा धर्म युद्ध। मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से और इस अखबार के मालिक से, इस अखबार में जिन्होंने इस खबर को छापा है उनसे, जिन्होंने इसके बारे में लिखा है उनसे, और उन तमाम लोगों से जिन्होंने इस अखबार को पढ़ा, इस खबर को पढ़ा और तब तक चुप रहे जब तक भारत हार नहीं गया। तब तक उन्हें ये लगा कि ये तो सही बात लिखी गई है। मैं आज पूछना चाहता हूं उनसे कि बताइए, भारत मैच हार गया है। भारत को 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है और कहा जा सकता है कि एक बार फिर हम तीसरी दफा खिताब जीतते जीतते हार गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा धर्म जीता और कौन धर्म हार गया? अगर धार्मिक भावनाओं को देखते हुए बात की जाए, भारत में अगर धर्म की बात की जाए, तो हमारे यहाँ बहुसंख्यक समुदाय हिंदू धर्म के रहने वाले लोग हैं। यहाँ क्या हिंदू धर्म हार गया है? मुझे तो नहीं लगता कि हिंदू धर्म हार गया। न मुझे ये लगता है कि मुसलमान हार गया, न मुझे ये लगता है कि बौद्ध हार गए, न मुझे ये लग रहा है कि जैन हार गए। लेकिन क्या दैनिक जागरण ने आज के अखबार में ये बात आपको बताई कि कौन सा धर्म हार गया? क्यों नहीं बताया आपको? ऐसी क्या वजह थी कि नहीं बताई? कभी महेंद्र सिंह धोनी ने एक बात कही थी एक मीडिया इंटरव्यू में कि आप लोग किसी चीज को इतना हाइप मत दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह से होगा। आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये दबाव बनाने की जरूरत नहीं है कि भारत जीत रहा है, भारत हार रहा है, भारत कैसे जीतेगा। आप अपने घर में बैठ करके ये बता रहे हैं कि आज धर्म युद्ध है और आप इस तरह से इसे पेश कर रहे हैं मानो वाकई जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आपका मैच पाकिस्तान से होता है, तो आप उसे देश की लड़ाई समझ लेते हैं, युद्ध समझ लेते हैं। सुदर्शन चैनल है, उसका एक पत्रकार है, क्योंकि उसका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस शख्स के लिए कभी इज्जत नहीं आती है अंदर से। नाम सुरेश चौहान के है। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखता है कि टीम हारी है, देश नहीं हारा। मैं आज उस इंसान के इस लाइन का समर्थन करता हूं, उसने सही बात कही है। लेकिन जब यही मैच पाकिस्तान से होता है, तब उसे किस तरह का एंगल दिया जाता है। जब यही मैच अफगानिस्तान के साथ होता है, तब उसे किस तरह का एंगल दिया जाता है। जब यही मैच बांग्लादेश के साथ होता है, तब किस तरह का एंगल दिया जाता है। और जब भारत जीतता है तो आप कहते हैं कि भारत जीता है, जब भारत हारता है तो आप कहते हैं टीम हारी है। ये जो दोगलापन है और ये जो दोहरापन है, ये क्या है? आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि भारत जब फाइनल हारता है तो कोई एक धर्म हार जाता है? कल जिस तरह से मैच हुआ, जिस तरह से खेल हुआ, आप जानते हैं रोहित शर्मा हमारे कप्तान रहे हैं, मतलब कप्तान हैं। उन्होंने पूर्व में एक बयान दिया था कि उन्हें वर्ल्ड कप दिखता है, वो ख्वाबों में वर्ल्ड कप को देखते हैं, खुली आंखों से वर्ल्ड कप को देखते हैं।
वो उस ट्रॉफी को देखते हैं कि कैसे इस ट्रॉफी को जो है वो जीता जाए, कैसे इसे पाया जाए, लेकिन वो हार गए। कितना अफसोस हुआ होगा उन्हें, और तमाम देशवासियों को इस बात का अफसोस हुआ है। लेकिन मैं यही मानता हूं कि ये खेल था, खेल हम हार गए, कौन सा धर्म जीत गया, कौन सा धर्म हार गया। ये किस तरह की चर्चाएं हैं। आज आपके पास इस लाइन के साथ इसलिए आया था इस खबर को लेकर के, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद ये सही वक्त था कि आपको बताई जाए कि अखबारों की सुर्खियां किस तरह से आपके इमोशन के साथ खेलती है, किस तरह से आपको ज़बरदस्ती एक हर चीज़ में धर्म को ला करके आपके पास रख दिया जाता है, आपके सामने परोस दिया जाता है। कभी आप इसे महाभारत बता देते हैं, कभी आप इसे कुछ बता देते हैं, कभी आप इसे कुछ बता देते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत धर्म युद्ध हार गया है? कौन सा धर्म युद्ध? अब आप कुछ लोग यहाँ पर आकर के ये बताएंगे कि यहाँ पर धर्म युद्ध का मतलब जो है वो सत्यता है, सत्य की लड़ाई। अरे भाई, कौन सी सत्य की लड़ाई? आप दिन भर हमारी टीम इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हों या अगर आप टेलीविज़न देखते हो, रोज़ आप देखते होइएगा कई सारी एडवर्टीजमेंट आपके सामने आ जाती है सट्टेबाजी को लेकर के। खुलेआम प्रचार प्रसार हो रहा है कि 50 रुपया लगाइए, करोड़पति बन जाइए। तो सट्टेबाजी नहीं है तो क्या है? खुलेआम प्रमोट किया जा रहा है। कल यहाँ तक के मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेताओं ने बाज़ाब्ते उसे प्रमोट किया। उनके टी शर्ट पे ये लिखा हुआ था ड्रीम 11। कम से कम इस बात का ख्याल रख लेते। कल जब भारत मैच हार गया तो बहुत सारे लोगों ने इसका ठीकरा प्रधानमंत्री के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब तक प्रधानमंत्री जी नहीं आए तब तक जो है वो भारत ने 3 विकेट ले लिया था, और जैसे ही वो आए उसके बाद से कोई विकेट ही नहीं गिरा। बहुत अंत में जाकर के एक विकेट जो है भारत को मिला, जिसका कहा जा सकता है कि कोई मायने नहीं था उस वक्त तक। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो हार हम हारे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार है? क्या आपको लगता है कि इसके लिए बीसीसीआई जिम्मेदार है, आईसीसी जिम्मेदार है? क्या आपकी राय है? आप उसके लिए भी आज़ाद है, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। मुझे बस एक चीज़ जो है वो काफ़ी खली इस पूरे क्रिकेट में, वो ये कि आखिर भारत ने, अगर भारत होस्ट कर रहा था इस पूरे मैच को, तो इस तरह की प्लानिंग क्यों की गई कि फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखा गया, जबकि इसे हम लोग कोलकाता में रख सकते थे। कोलकाता में हमारी टीम बहुत अच्छा खेलती है। आप जानते हैं कि ईडन गार्डन में हमारे जो खिलाड़ी हैं उनकी बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। उस फील्ड को नहीं चुन करके जय शाह के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा नरेंद्र मोदी स्टेडियम को शायद इसलिए तो नहीं चूज़ किया गया ताकि जब भारत जीते तो ये चर्चा हो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत की जीत हुई। क्या वजह हो सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा। ये मेरा मुख्य सवाल है जो मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ कि कौन सा धर्म जीत गया और कौन सा धर्म हार गया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बन रही है हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। आपको बता दें कि इस धर्म युद्ध में जो कल हो रहा था, वहाँ ना ही देश को पहला वर्ल्ड कप जितवाने वाले कपिल देव जी मौजूद थे, ना ही 2011 में अपने बल्लेबाजी के हुनर से एक कप को जो है वर्ल्ड कप को जिताने वाले, हमारे देश में दूसरा वर्ल्ड कप जीतने वाले और जितवाने वाले महेंद्र सिंह धोनी उस मैच में मौजूद थे। मतलब वहाँ स्टेडियम में मौजूद थे। कहीं भी वीवीआईपी चैम्बर में आपको महेंद्र सिंह धोनी या फिर कपिल देव जी नहीं नजर आए होंगे। कपिल देव जी ने तो खुल करके ये बात कह दी कि उन्हें इनविटेशन ही नहीं मिला, शायद उन्हें भुला दिया गया। ये अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और मुझे लगता है कि क्रिकेट के इतिहास में शायद किसी और मुल्क में ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। उसके पीछे की क्या वजह लगती है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। आखिर में फिर वही सवाल, कौन सा धर्म जीत गया, कौन सा धर्म हार गया।